तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, कि कैसे हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नोड में क्या होता है, एक तो डेटा होता है और एक क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो अपने नेक्स्ट नोड को क्या करता है, पॉइंट करता है। तो ऐसा सी लैंग्वेज में एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो दो डेटा को होल्ड कर सकता है, उसका नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड टाइप का, और उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक डेटा रखने के लिए एक ब्लॉक चाहिए, तो डेटा नाम का एक ब्लॉक बना लेंगे। दूसरा क्या था, एक पॉइंटर टाइप का नोड था, तो हम लोग क्या बना लेंगे, एक पॉइंटर बना लेंगे जो कि किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, जो अपने नेक्स्ट क्या करे, ब्लॉक नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ये तो हमने बना लिया, बट अभी मेमोरी में क्या हुआ है, इसका एलोकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस लॉजिक बता दूं कि किस तरह से हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि ये नोड क्या होता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक होता है, और जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चेकआउट कीजिए। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए अपना फर्स्ट नोड है। ठीक है, अब मुझे ये नोड क्रिएट करना है। नोड क्रिएट करना है मतलब चलिए एक नया ही ले लिया जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे डिस्कस किया कि मुझे क्या बनाना है, एक नोड बनाना है। नोड में क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है, एक होता है डेटा के लिए, और दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है अपना नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अभी ये क्या किया, दो चीज़ तो मैंने क्रिएट कर लिया है। एक तो जो डेटा रखेगा वो उस टाइप का ब्लॉक बना लिया, और एक मैंने क्या बना लिया, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, जो अपने नेक्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। बट ये इसका जो एड्रेस होगा, सपोज कीजिए इसका एड्रेस है 100। ठीक है, तो इसका भी तो इस नोड का भी तो कोई ना कोई पॉइंटर होना चाहिए जो इसको पॉइंट करे। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक हेड पॉइंटर नाम का वेरिएबल। हेड पॉइंटर नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, मतलब इसका डेटा को होल्ड करके रखेगा। मतलब क्या हुआ, इसका इस हेड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये इस नोड को पॉइंट करेगा। टेम्प नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जो क्या करेगा, लास्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। जब ये नोड क्रिएट करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इस नोड का एड्रेस एक और पॉइंटर में रखेंगे जिसका नाम होगा न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड नाम का इसका पॉइंटर रखेंगे जो क्या कंटेन करेगा, इस जो भी नया क्रिएट होगा, जो भी नया नोड क्रिएट होगा उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा। और हम क्या करते हैं, इस 100 की जगह स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो नल रखेंगे। और नल रखेंगे मतलब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा। अभी मैं आपको सब क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या रखेंगे, नल रखेंगे। तो चलिए, जो भी इतना काम किया, सबसे पहले मैं इतना काम करके आपको दिखा दूं। सबसे पहले क्या करना है, एक तो हेड नाम का क्या करना है, पॉइंटर क्रिएट करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या करना है, एक टेम्प नाम का क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए दो चीज़ हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या क्रिएट करना है, एक तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बनाना है, और उसका नाम रखना है हेड, और हेड में स्टार्टिंग में क्या रखना है, नल। दूसरा क्या बनाना है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाना है, उसमें भी क्या रखना है, नल। और तीसरा क्या बताया था मैंने, एक न्यू नोड नाम का बनाना है, बट इसमें हम लोग कुछ असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, नोड बनाना है। तो नोड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, वॉइड क्रिएट नाम का फंक्शन, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ये नोड बनाना है। नोड बनाना है मतलब वो ऐसे बॉक्स जो एक डेटा रखता है और एक एड्रेस रखता है। तो हम लोग बनाएंगे मैलोक की मदद से, एंड साइज ऑफ किस टाइप का बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्ट नोड टाइप का बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है। ठीक है, और ये जो बन जाए
यहाँ पे 2 बार लगा दिया हूँ मैंने, ठीक है। जैसे ये क्रिएट हो जाए, ये क्या हो जाए, न्यू नोड में असाइन हो जाए, मतलब जो भी ये नोड न्यू नोड क्या करने लगे, जो भी अपना ये नोड क्रिएट होगा वो उसकी जो एड्रेस है वो किस में असाइन हो जाए, न्यू नोड में। मान लीजिए जैसे हमने लिखा तो ये क्या हुआ, क्रिएट हो गया और इसका एड्रेस हमने क्या कर दिया, न्यू नोड के पॉइंटर में असाइन कर दिया, ठीक है। एक काम तो हो गया। अब हम लोग क्या कहेंगे कि यूजर से बोलेंगे कि भाई प्रिंट अपने नोड में क्या कीजिए, एंटर कीजिए डेटा को। तो मैं लिखूंगा एंटर द डाटा इनटू द नोड। अब वो क्या करेगा, यूजर डेटा एंटर करेगा और हम लोग क्या करेंगे, स्कैनफ के थ्रू क्या कर लेंगे, डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। एंड किस में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, किस में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, न्यू नोड के डेटा पार्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक है, देखिए मैंने इतना कोड लिखा तो इससे क्या बना मैं आपको बता दूं। इतना कोड लिखने से क्या हुआ, एक अपना ये नोड क्रिएट हुआ, नोड क्रिएट होते ही क्या हुआ, अपने न्यू नोड नाम का जो पॉइंटर था उसको एड्रेस होल्ड कर लिया और इसमें क्या किया हमने, यूज़र से क्या ले लिया, डेटा ले लिया। मान लीजिए यूज़र ने डेटा डाला 50, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें हमको नल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में क्रिएट होगा नोड, क्योंकि वो सिंगल ही रहेगा, सिंगल रहेगा मतलब पहला ही डेटा है, तो पहला डेटा है तो उसके लास्ट में क्या होगा, नल ही तो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कराएंगे हम लोग, नल करेंगे। तो चलिए इसको करें। तो मैं लिखूंगा कि न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दो, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दें हम लोग, बताइए जल्दी बताइए। यस, क्या करें, नल को असाइन कर दे। इतना काम हो गया। अच्छा एक बात और सोचने वाली बात है, अगर जो ये हेड नाम का जो हम लोग पॉइंटर बनाए हैं, अगर जो इसमें नल होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा ना, सही बात है ना, सही बात है ना। तो हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जो हेड में नल है तो क्या करें हम लोग, इस न्यू नोड को एड्रेस को नल में असाइन कर दे, जिससे क्या करने लगे, ये हेड भी इसको पॉइंट करने लगे। और टेम्प में भी क्या कर दे, न्यू नोड का एड्रेस डाल दे जो ये उसको नोड को पॉइंट करने लगे, ठीक है। तो ये इसको भी पॉइंट करने लगे, ये तो पॉइंट कर ही रहा था, ये भी पॉइंट करने लगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कोड लिखेंगे। तो चलिए कोड लिखते हैं। तो मैं चेक करूँगा क्या अभी भी हेड में नल है, हेड में नल है। यदि है तो मतलब जो डेटा डालने जो नोड डालने हैं वो फर्स्ट नोड है, इसका मतलब क्या हुआ, हेड या टेम्प में और हेड में क्या चला जाए, न्यू नोड चला जाए। मतलब न्यू नोड में जो डेटा है, जो एड्रेस है, वो टेम्प एज वेल एज हेड में चला जाए। इससे लिखने से क्या होगा, ये दोनों क्या करने लगेंगे, अपने फर्स्ट नोड को क्या करने लगेंगे, पॉइंट करने लगेंगे। जिस हिसाब से हमने कोडिंग किया है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। हेड भी उसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा है और न्यू नोड भी इसको पॉइंट कर रहा है। एक मेन फंक्शन बनाया मैंने, मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन बना के मैंने कॉल किया क्रिएट फंक्शन को, ठीक है। क्रिएट फंक्शन को कॉल किया, मान लीजिए मैंने एक बार कॉल किया तो सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट होगा, न्यू नोड बना, उसका एड्रेस गया, उसमें नल गया, उसमें जो भी टेम्प का एड्रेस था वो सब कुछ हो गया जो अभी डायग्राम मैंने दिखाया। बट जैसे दोबारा मैं कॉल करूं, जैसे मैं लिखूं क्रिएट, दोबारा क्रिएट को कॉल करूं, तो दोबारा क्रिएट को कॉल करूंगा तो क्या होगा, एक और नोड क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो ये क्रिएट हुआ था, ठीक है, एक और नोड क्रिएट होगा। उस नोड में क्या होगा, उस नोड में फ़िलहाल कोई भी एड्रेस पार्ट या कोई भी डेटा
नहीं होगा। मान लीजिए इसमें कुछ कोई भी डेटा नहीं होगा, ठीक है, और ना ही नल होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रेवर्स करके बताता हूँ इस कोड को क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिएट नाम का जैसे ही मैंने कॉल किया तो सबसे पहले न्यू नोड बना। न्यू नोड बनते ही क्या हुआ, मैंने एंटर डेटा मांगा, डेटा में क्या किया, न्यू डेटा डाल दिया, एंटर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, उस नोड के नेक्स्ट में मैंने नल डाल दिया। इतना काम करते ही मेरा एक नोड क्रिएट हो गया। फिर मैंने चेक किया क्या हेड में नल है, अगर जो नल है तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, जो न्यू नोड का एड्रेस था उसको हेड और एज वेल एज टेम्प में असाइन कर दिया। बट जैसे ही मैंने दूसरी बार कॉल किया तो फिर से ये प्रोसेस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक बना वो यूजर सब। फिर हमने क्या बोला कि डेटा एंटर कीजिए। मान लीजिए इस बार डेटा एंटर किया उसने, मान लीजिए 30 एंटर किया, या चलिए दिखाने, मान लीजिए उसने एंटर किया 30। ठीक है, और दूसरे में हम लोग क्या रखेंगे, नल रखेंगे। ठीक है, ये क्रिएट हुआ, बट अभी इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है। पॉइंट कौन कर रहा है, केवल न्यू नोड। ठीक है, तो जो यहाँ से जो ये लिंक था ये ब्रेक हो जाएगा, अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, बट हम लोग क्या चाहते हैं कि ये क्या करे, इसको पॉइंट करने लगे। पॉइंट करने लगे। मान लीजिए इसका अभी जो एड्रेस है वो हो चुका है 200। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है 200। तो क्या होगा, जो न्यू नोड में अभी क्या न्यूली असाइन हो जाएगा, न्यू नोड में असाइन हो जाएगा 200। न्यू नोड में क्या असाइन हो जाएगा, 200 असाइन हो गया। 200 असाइन होते ही ये इसको पॉइंट करने लगा। और तो फिलहाल अभी फर्स्ट नोड को कौन कौन पॉइंट कर रहा है, एक तो टेम्प पॉइंट कर रहा है, टेम्प में भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एंड हेड में भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। बट अपना जो न्यू नोड है वो क्या कर रहा है, दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है। और हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट नोड है वो दूसरे नोड को क्या करने लगे, पॉइंट करने लगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, मैंने लास्ट टाइम बताया था। यस, हम लोग क्या करेंगे, इस नल की जगह क्या करेंगे, इस न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर देंगे। वेरी गुड, तो हम लोग वही करने वाले हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाए, 200 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, 200 हो जाए, और ये इसे पॉइंट करने लगे। ठीक है, तो यही करने वाले हम लोग कोड के द्वारा। तो एल्स में जाएंगे, अगर जो अपना हेड अगर जो पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरा नोड है। तो क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे बताइए, जल्दी बताइए, डायग्राम देखिए। क्या किया हम लोगों ने, टेम्प के या फिर न्यू नोड, देखिए हेड को छेड़ना नहीं है। हेड क्या करेगा, ऑलवेज फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। जो भी छेड़छाड़ करना है हमको टेम्प के साथ करेंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में, ये कौन सा ब्लॉक है, नेक्स्ट ब्लॉक है। टेम्प के नेक्स्ट ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो टेम्प के नेक्स्ट में हम लोग किसको असाइन कर देंगे, न्यू नोड को असाइन कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैं टेम्प वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ। टेम्प वेरिएबल इसलिए बना रहा हूँ कि वो लास्ट को नोड को क्या करे, पॉइंट करे। मुझे क्या करना है, इसका भी एड्रेस चेंज करना है। इसका एड्रेस चेंज करना है मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, 200 हो जाए। तो यहाँ पे 200 हो जाए, इसका क्या मतलब करेंगे, क्या असाइन करेंगे हम लोग, बताइए जल्दी बताइए। हम लोग असाइन करेंगे न्यू नोड का एड्रेस टेम्प में डाल देंगे। क्या करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस टेम्प में डाल देंगे, जिससे क्या करेगा, ये अब किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट ना करते हुए अब पॉइंट करेगा अपने लास्ट नोड को। तो ये वाला भी स्टेप लिख लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, टेम्प में क्या कर दिया, हम लोग ने न्यू नोड को असाइन कर दिया। ठीक है, तो चलिए हमारा क्रिएट हो चुका है लिंक लिस्ट।
अब मान लीजिए मैंने क्या किया, तीसरी बार मैंने जैसे यहाँ पे कॉल किया, 3 बार क्रिएट क्या किया मैंने, कॉल किया, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से एक न्यू नोड बनेगा, फिर से एक न्यू नोड बनेगा, मतलब क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से एक ब्लॉक बनेगा, मान लीजिए वो अलग डिफरेंट लोकेशन पे बना, मान लीजिए यहाँ पे बना, मान लीजिए मैंने 50 डाल दिया, एक नल डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोड चला, ये सब उसने कर दिया। उसने इफ चेक किया, क्या टेम्प और हेड में नल है, आप देख के बताइए, क्या टेम्प और हेड में नल है, नहीं है, मतलब इफ नहीं चलेगा। अब कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दीजिए। तो क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में, नेक्स्ट कौन सा पार्ट हो गया अब ये, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या कर दूं, न्यू नोड डाल दूं। मतलब अब जैसे क्रिएट हुआ तो ये तो इसको लिंक नहीं कर रहा है, ये अब किसको लिंक करने लगेगा, इसको लिंक, थर्ड वाले को लिंक करेगा। मान लीजिए इसका एड्रेस है 300, तो इसका जो न्यू नोड में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और हमने क्या बोला, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए। तो न्यू नोड कितना है, 300, तो यहाँ पे 300 ओवरराइड हो जाएगा और ये किसको पॉइंट करने लगेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। और फिर क्या होगा, हम लोगों ने क्या बोला, टेम्प में क्या कर दो, न्यू नोड असाइन कर दो, मतलब टेम्प में भी क्या चला जाएगा, 300 चला जाएगा, फिर ये लास्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो चलिए कोड को रन करा के दिखाते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले इसको सेव किया जाए। तो मैंने एक फोल्डर बनाया था जो DSA1 करके है, और इस फोल्डर का नाम क्या है, एस क्रिएट करके हमने बनाया है, ठीक है, .c। अब चलिए, यहाँ पे मैंने गलती किया है, यहाँ पे टेम्प नाम का नहीं लगाया है और यहाँ पे भी पॉइंटर नहीं लगाया था, इसीलिए एरर आ रही थी। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो पूछा है एंटर द डेटा इनटू द नोड, मैंने डाला, पहले हम कितना डाला था, 50 डाला था, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बार जो नोड क्रिएट किया, तो दूसरी बार किया मैंने, मान लीजिए दूसरी बार मैंने कितना डाला था, 96। फिर से बोला कि एंटर द डेटा, यस नोड क्रिएट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, मतलब अपना नोड क्रिएट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रावर्स करके हम लोग देखेंगे कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया है क्या एक्चुअली में वैसा ही इंसर्ट हुआ है हमारे लिंक लिस्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।